मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुके सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार को जमकर लताड़ लगाते दिखाई पड़े। इस बार जो उनका भाषण का अंदाज था वो साफ बता रहा था कि कांग्रेस से भी अगर इनविटेशन मिल जाए तो वो कांग्रेस में जाने को तैयार है। उन्हें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, न ही पंडित नेहरू से उन्हें कोई आपत्ति है। क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? क्या राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो चलना चाहते हैं? इनविटेशन का इंतजार है, क्योंकि जो सख्त रुख उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना रखा है उससे तो साफ लगता है कि उन्होंने वहां से तो मुंह मोड़ ही लिया है। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रति जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है उससे यह मालूम चलता है कि वह शायद भारत जोड़ो यात्रा में या फिर कांग्रेस में जाने के लिए तत्पर हैं। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। तो सुना आपने, वरुण गांधी का मैसेज क्लियर है कि कांग्रेस से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पंडित नेहरू से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी की गलत नीति का वो जमकर विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में जोड़ने वालों की जरूरत है, न कि धर्म और जात के नाम पर बांटने वालों की। जहां पर हमारे देश को अभी चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार पर बात करने की जरूरत है, ऐसे स्थिति में देश को जो लोग बांट रहे हैं उनकी कतई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग चाहिए जो साथ लेकर चले। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रति, पंडित नेहरू के प्रति जो उनकी सोच है, जो उन्होंने जाहिर की, उससे साफ पता चलता है वरुण गांधी एक बड़े मूड में है। उनके इस वीडियो क्लिप को जमकर शेयर किया जा रहा है। स्वाति दीक्षित एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने क्या लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। स्वाति ने लिखा, वरुण भैया बोल रहे हैं मैं तो तैयार बैठा हूं सूट बूट पहने, लेकिन कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा भारत जोड़ो यात्रा के लिए। क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं? क्या कांग्रेस के प्रति उनके मन में प्यार उमड़ पड़ा है? वो जाना चाहते हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं। अब इनके बातचीत के रवैये से यही लग रहा है और जो ट्विटर यूजर हैं वो भी यही सोच रहे हैं। साथ ही साथ वरुण गांधी का अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जो गुस्सा फूट पड़ा है वो भी देखने लायक है। हम आपको कई क्लिप में सुनाएंगे वरुण गांधी का तेवर क्या कहता है, किस कदर अपनी सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ भी कर रहे हैं और जमकर आलोचना भी करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए हम आपको वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो गोदी मीडिया के भी क्लास लगाते हैं कि इस देश में मोदी सरकार ने किसानों की हालत बुरी तरीके से खराब कर दी और ऐसे में किसान की बातें उठनी चाहिए, लेकिन कोई भी मीडिया भी इसे नहीं दिखाता। क्या दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा देखते हैं। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब
तक ये काम चलता रहेगा। तो सुना आपने, वरुण गांधी ने कहा कि ये लोग अब अंग्रेजों जैसा सुलूक कर रहे हैं, भाई भाई को बांटो, भाई भाई को काटो, हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं। लेकिन जो स्वाभाविक मुद्दे हैं, सबसे अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर बातें नहीं हो रही हैं। इस देश में स्थिति बेहद गंभीर है। वरुण गांधी की बातें साफ साफ बता रही हैं कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जरा देखिए कि इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नेता वो होना चाहिए जो गरीबों को अपने कंधे पर उठाकर श्रवण कुमार की तरह लेकर चले, ना कि वो जो अपने जूते की नोक पर उन्हें बिठा दे। ऐसे हमारे देश के नेता की जरूरत नहीं है, ना ही गरीबों की आवाज कुचला जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा कि आपको वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है तो आप आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये करें, आवाज उठाएं। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे भारत का लोकतंत्र खामोश हो जाएगा, मौन हो जाएगा। आइए सुनते हैं वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो यह भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। तो देखा आपने, वरुण गांधी के इस अंदाज के बाद यह साफ लगता है कि कोई बड़ा प्लान वरुण गांधी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है उत्तर प्रदेश में वो अपने भाई के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई पड़े। उनका मन डोल रहा है। उन्होंने जो अपने ही पार्टी के हुक्मरानों की स्थिति देखी है, जो रवैया अपनाया जा रहा है गरीबों के प्रति, आम लोगों के प्रति, उससे वरुण गांधी लगातार नाराज है। सिर्फ आज से नहीं, बीते कुछ सालों से ही वरुण गांधी ने इनके खिलाफ बहुत तेजी से बोलना शुरू किया है। युवाओं के पक्ष में आकर खड़े हुए हैं, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने सवाल पूछे हैं कि इस देश को अगर 16 करोड़ रोजगार की जरूरत थी, आपने वादा किया, तो अभी तक आपने महज 7 लाख नौकरियां 8 सालों में क्यों दी? साथ ही साथ कोई भी भर्ती परीक्षा आती है, उसमें गड़बड़ियां हो, युवाओं की कठिनाई हो, उन्हें समस्या आ रही हो परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में, उन सब में वरुण गांधी मदद करते दिखाई पड़ रहे थे, ठीक सोनू सूद की तरह। अब इनका यह अंदाज जो है युवाओं को पसंद भी आया, लेकिन ये भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत करना उनके लिए कितना नुकसानदेह होगा। शायद उन्हें सत्ता का मोह नहीं है, इस वजह से उन्हें यह भी मालूम होगा कि इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो वरुण गांधी को बीजेपी टिकट शायद नहीं देगी। उनकी मां मेनका गांधी को भी हाशिए पर ढकेल दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए दरवाजे बंद करने शुरू किए। अब वरुण गांधी फिर भी बहुत मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जब उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, उन्होंने कहा कि ना मुझे कांग्रेस से आपत्ति, ना पंडित नेहरू से आपत्ति, तो अपने परिवार के लोग वहां पर हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सब उनके घर के लोग हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के प्रति उनका प्यार उमड़ा है, कांग्रेस में वो जाना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं, तो ये सब उनके बयान से ऐसा दिखाई पड़ता है। और लोग ट्वीट करके, कमेंट करके उन पर इन बातों का अंदाजा लगा रहे हैं कि वरुण गांधी ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें अब जो है एंट्री देना बंद करेगी। ऐसे में वरुण गांधी एक ऐसे रास्ते की तलाश में है जहां पर खुलकर प्यार मोहब्बत की बात हो, देश को जोड़ने की बात हो, कंधे पर उठाकर चलने की बात हो, वो सारी चीजें राहुल गांधी करते दिखाई पड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वरुण गांधी इससे इंस्पायर तो हो ही रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि यह सही वक्त आ गया है, वो कांग्रेस में जाएंगे। वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आपको भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई पड़ सकते हैं। यह समय दूर नहीं है, क्योंकि जो स्थिति अभी है, बीजेपी ने जो हालत देश की कर दी है, या अलग अलग राज्यों में तानाशाही रवैया अपनाया जाने लगा है, लोगों में घृणा का माहौल तैयार किया गया है, अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने का काम किया जा रहा है। ऐसे परिदृश्य से वरुण गांधी आहत दिखाई पड़ रहे हैं, विचलित हैं। उन्हें लगता है कि देश में काम की बातें नहीं हो रही हैं, काम की बातें होंगी तभी चीजें दुरुस्त होंगी। अब
शायद आने वाले दिनों में आपको वरुण गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी देखने को मिल सकती है जब यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।